जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में भारत का संविधान पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 ईस्वी में आया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वेवेल था। वहीं क्रिप्स मिशन जो आया था भारत 1942 ईस्वी में, और उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था वो आपका लॉर्ड लिनलिथगो था। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और फैजपुर अधिवेशन जो है गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रद्द हुई? 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख प्रति व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 21 से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद का प्रतिनिधि। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे देखिए वर्गीय मताधिकार, अब मताधिकार से याद होना होगा कि बाद में मत देने का जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मतदान करते हैं वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 326 में है। नेक्स्ट है 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं।
संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा का स्थापना जो हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वहीं संविधान सभा का अस्थायी बैठक जो हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और उसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे अस्थायी तौर पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का पहला सत्र जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव। फिर से देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वे आप थे वेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग नहीं था, के मुंशी था, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, टी कृष्णाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई? 13। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये आपका 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, BR अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर थे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर डेली पर डे बिहार SI का प्रैक्टिस सेट का भी डिस्कशन किया जाता है, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी यहाँ पे होगा, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? जो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284।
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो अनुसूची की संख्या वो टोटल आपका 12 है। 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था ये आपका दल बदल से जो है वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है वो आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 11वां अनुसूची जो है उसमें टोटल 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची जो है उसमें टोटल 18 विषय है और वो आपका नगर पालिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदस्य संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं को द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। चैप्टर 3 आपका संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के बारे में हम लोग जानेंगे और पूरा डिटेल से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? यहाँ राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। यह वर्ष 1946 में जोड़ा गया था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पॉपुलेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ है? संविधान का अर्थ निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति जो 1912 ईस्वी में हुआ। देखिए क्वेश्चन से कितना भी आप क्वेश्चन निकालिए यही बहुत मतलब आपका टैलेंट बताता है। जैसे कि पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 1917 में। अमेरिकी क्रांति हुआ था 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? उपयुक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान की उद्देशिका नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नहीं करता है। करता क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 37। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारत की जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान का कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू नहीं किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया था। लागू जो किया गया था ये 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 ईस्वी में होगा। देखिए, प्रथम संशोधन पूछेगा तब 1951 ईस्वी हो जाएगा। और बोल रहा है यहाँ की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन यानी मात्र एक बार संशोधन जो हुआ है वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली प्रभुत्ता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो एक्स का अर्थ यही, गुना का अर्थ यही था। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो पूजा की समानता। करता क्या है? तो सामाजिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 1, 2, 3 समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य नहीं था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो जोड़ा गया था ये प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। तो 1, 2, 4 पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं थी। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता।
प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो 3, 5, 2, 1 यानी 3 में आप हो जाएगा समानता, उसके बाद हो जाएगा भ्रातृत्व, उसके बाद जो है स्वतंत्रता, तब न्याय। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी ने। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय, ये गलत है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, ये सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर